तीर अंदाजी पाकिस्तान में कदरे नया खेल है और बहुत कम नौजवान इसकी तरफ माइल होते हैं। 26 साल राशिद मसूद अपने स्टार बुर्ज कोस पर बने तीर कमान से ऐसे मुतासिर हुए कि उन्होंने तीर अंदाजी को बतौर खेल अपना लिया। घर वालों के मना करने के बावजूद राशिद मसूद ने अपने शौक को स्कूल में जारी रखा और आज आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना उनका हदफ है। 26 साल राशिद मसूद की पैदाइश 24 नवंबर की है, जिसकी वजह से वो बुर्ज कोस हैं। लातीनी जुबान में कोस के मानी तीर अंदाज के हैं। बुर्ज कोस की अलामत में एक तीर है जिसमें एक लकीर है जो कि तीर और कमान की अक्कासी करता है। राशिद मसूद ने कहा कि मैं बचपन में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेला करता था। उन्हें खेलने में मजा आता था, लेकिन इनमें से कोई भी वो खेल नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। मैं किसी मुनफरिद खेल की तलाश में था। तीर अंदाजी एक इंतहाई मुख्तलिफ खेल है, लेकिन घर में उनके ख्वाबों और तमन्नाओं की हौसला अफजाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा का ख्याल था कि तीर अंदाजी एक खतरनाक खेल है। इसके अलावा मैं इस बात से भी वाकिफ नहीं था कि तीर अंदाजी में इब्तिदा कैसे करनी है। साल 2019 में राशिद मसूद ने बतौर तालिब इल्म जामिया कराची में दाखिला लिया। वहां उन्होंने तीर अंदाजी के लिए मुख्तलिफ जगह दरियाफ्त की तो उनके अंदर दोबारा तीर अंदाजी का शौक पैदा हुआ। जामिया में तीर अंदाजी का एक क्लब था जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। क्लब इब्तदाई मरहले की तरबियत के लिए सामान भी मुहैया करता है, तो इस क्लब में शामिल होकर आगाज करना कुछ मुश्किल नहीं था। राशिद मसूद ने बताया कि मैं गैर जिम्मेदार शख्स नहीं हूँ, मैं काफी एहतियात से काम ले रहा था। अब मेरे पास जाती कमान और तीर हैं जिन्हें मैं घर पर ताला लगा कर रखता हूँ ताकि वो बच्चों की पहुंच से दूर रहें, क्योंकि मेरे भाई शादीशुदा हैं और उनके बच्चे अभी छोटे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे घर वाले भी इस हवाले से मुझ पर एतमाद करने लगे हैं। राशिद मसूद जामिया कराची के शोबा विजुअल स्टडीज में आर्किटेक्चर के तालिब इल्म हैं। अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज किए बगैर उन्होंने जामिया में तीर अंदाजी के लिए मुख्तस हल्के में रोजाना की बुनियाद पर मशक की, जिसकी वजह से आज उनका सिंध के माहिर तीर अंदाजों में शुमार किया जाता है। 2021 में राशिद मसूद ने नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 10वां रैंक हासिल किया। अगले माह मुनक्किद होने वाले 34वें नेशनल गेम्स में वो पहली पोजीशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। राशिद मसूद से जब ये पूछा गया कि क्या तीर अंदाजी के माली फवाइद हैं, तो उन्होंने नफी में सर हिलाया और बताया कि तीर अंदाजी के कोई माली फवाइद नहीं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ हमारा इस खेल के लिए जुनून है जिसकी वजह से हम इस खेल का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि अगर तीर या इससे जुड़ा कोई सामान टूट जाए तो नए सामान के लिए 4 से 5 माह इंतजार करना पड़ता है। एक दर्जन तीरों के सेट की कीमत जहां माजी में 45,000 रुपए हुआ करती थी, अब वो हमें 85,000 में खरीदना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीर और कमान हथियार हैं, ये शिकार करने के हथियार हैं, लेकिन हम इन्हें खेल में इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करते हुए हम तमाम हिफाजती तदाबीर अपनाते हैं। इस खेल में राशिद मसूद के पसंदीदा बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी तुर्किया के मीते गाजूज हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स में तीर अंदाजी के फाते भी थे। तीर अंदाजी में महारत और तकनीक ही सब कुछ है। इस खेल में महारत का इन्हिसार ताकत हरगिज नहीं है, जैसा कि मीते गाजूज को देखकर वाज़ेह है। मुस्तकबिल के इरादों के हवाले से सवाल पर राशिद मसूद ने कहा कि उनकी तवज्जो नेशनल गेम्स पर मरकूज है। इस मुकाबले के टॉप तीर अंदाज एशियन चैंपियनशिप, फिर रैंकिंग चैंपियनशिप, आर्चरी वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। हमें बैरून मुल्क जाकर अच्छी कारकर्दगी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह ही हम अपने मुल्क में तीर अंदाजी के हवाले से आगाही पैदा कर सकते हैं। आखिरकार ओलंपिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की वजह से ही लोगों में आगाही पैदा हुई कि जेवलिन भी एक खेल है। तीर अंदाजी के मामले में भी ऐसा हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।